हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से 2 टाइप्स के थ्रेड्स को मैं ज्वाइन करते हुए आज की लेस बनाऊंगी। यानी कि एक थ्रेड हम कॉटन थ्रेड का ले लेंगे और एक लेयर हम सिल्की थ्रेड की ले लेंगे। तो दोनों को सेम कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप हल्के और गहरे कलर को भी यूज़ कर सकते हैं और आप सेम या फिर मल्टी कलर्स के 2 डिफरेंट थ्रेड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को इन्हेंस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी लुक दे सकते हैं, एलिगेंट और नीट लुक भी दे सकते हैं और बिल्कुल न्यू लुक के साथ अपनी ड्रेस को आप अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है और अपने सबसे पहले हम बना लेंगे स्लिप नॉट। और इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो बनानी है। बेस रो बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सेम ही थ्रेड के साथ मैंने बेस रो और अपनी मेन जो बेसिक रो बनानी है डिज़ाइन वाली, वो दोनों को हमने एक ही थ्रेड के साथ बनाना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इस बेस रो को मैं बैक साइड पे बना लेती हूँ और पलट के फिर हम फ्रंट पे चले जाते हैं और दोबारा से कट किए बगैर ही हम अपना रो शुरू कर लेते हैं, अपना बेसिक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, बैक साइड पे हम सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले बेस रो बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज यूजुअल सिंगल क्रोशे ले लेना, स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको जो भी आसान लगता है आप स्लिप स्टिच लीजिए। और मैं इस थ्रेड के हुक के साथ ही इसको फैब्रिक पे अटैच करती हूँ। कुछ लोग आप बैक से भी अटैच करते हैं और हम ये फ्रंट साइड से अटैच करते हैं फैब्रिक के। सिंगल क्रोशे बना लेते हैं और बिल्कुल साथ ही दूसरा सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ, इतना साथ बनाना है कि बनने के बाद खिंचाव नहीं आए, क्योंकि हम बीच में चेन का गैप नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ ही बेस रो बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए, जितना गैप हमें ज़्यादा हमारे डिज़ाइन को टाइट ना करे और आसानी सिंपल इसकी लुक नज़र आए और ना ही ज़्यादा लूज़ हो, इतना डिस्टेंस रखते हुए हमने इसको सिंपल सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये होती है हमारी बेस रो। हम इसको बेस रो बोलते हैं या फिर फर्स्ट रो भी बोल सकते हैं। और ये अमूमन मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आपके पास थ्रेड एक ही है, एक ही कलर के साथ आपने बनानी है बेस रो और डिज़ाइन भी, तो वो आप कोशिश किया कीजिए, अपने फैब्रिक पे बैक साइड से बनाया कीजिए बेस रो और फिर फ्रंट पे आप आ जाया कीजिए फर्स्ट स्टिच लेते हुए। बगैर कट किए हुए हम फिर फ्रंट से अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ डिज़ाइंस में अमूमन हमें 2 टाइप्स के थ्रेड्स, 2 टाइप्स के कलर्स के साथ भी डिज़ाइन बनाना होता है, जिसमें हमें बेस रो और कलर की से बनानी है और सिंपल और अपना डिज़ाइन जो है दूसरे किसी कलर के साथ मिक्स करके बनाना है, तो फिर आप अपना पहले फ्रंट साइड से ही बेस रो बना लीजिए। उसको फिर लास्ट स्टिच को तो कट करना ही करना है और स्टार्टिंग से आपने फिर नए कलर के साथ स्टार्ट करना ही करना है। तो उसके लिए आप बेशक आप फर्स्ट साइड से, जो फ्रंट साइड होती है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लिया अपने डिज़ाइन के लिए। जस्ट आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना होता है। तो बेस रो में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है, बहुत जल्दी से बन जाती है और इस तरह से आपके डिज़ाइन में थोड़ी सी हैवी लुक भी आती है। ये बैक साइड है, सॉरी ये फैब्रिक की बैक साइड है, बट बेसिक रो की जो हमारी है फ्रंट साइड है। और ये हमारी ये बनने के बाद डिज़ाइन दोनों सेम ही लुक में नज़र आती हैं। तो इस तरह से ये कोई बहुत ज़्यादा इसका मसला नहीं होता है। अच्छा, सो ये हमारा लास्ट स्टिच है। यहाँ पे हमारी बेस रो फिनिश हो जाती है, हमारा डिज़ाइन फिनिश हो जाता है, फैब्रिक की लेंथ फिनिश हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कट नहीं करना है, हमने इस तरह से पलट के वापस फ्रंट पे आ जाना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले वाले में सिंगल क्रोशे करते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे किया हमने और नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पे पहला वाला स्टेप है, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएंगे एक ही गैप में। तो इसी गैप में हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 3 डबल क्रोशे, यानी कि 1 हमारा कंप्लीट हो गया ये 2 चेन के साथ, ये हमारा 2 हो गया और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके एज पे सेंटर में हम बनाएंगे 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे अगेन इसी गैप में बनाएंगे।
1 डबल क्रोशे, 2 और ये 3। थोड़ी सी न्यू लुक में डिज़ाइन है, हमारा 3D लुक देता है। 2 रोज़ में हमने बनाना है इसको बेसिक रो के अलावा। तो इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस, एक ही गैप में हमने इसको बनाना है। अगेन हमें क्या करना है, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे की 4 काउंटिंग को हमने स्किप करना है। 5th वाले में हमने फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है, 1 2 3 4 और ये हमारा 5th वाला हो गया। डायरेक्ट हम इस तरह से 5th में जाएंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे के साथ हम इसके बाद सेंटर में बनाएंगे 2 चेन और अगेन इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये हमारा 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। 4 स्किप करते हुए 1 2 3 4 और ये 5 में हमने डबल क्रोशे करना है 3 टाइम, 1 2 3 हो गया। इसके एज पे 2 चेन बनाएंगे, अगेन 3 डबल क्रोशे इसी गैप में बनाएंगे। और ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशे, अगेन 1 2 3 4 और ये 5th वाला है। और सेम पैटर्न को हम इसको रिपीट करते हुए अपनी लास्ट वाली स्टिच पे चले जाएंगे। मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर हम बताती हूँ मैं आपको कि हमें इसके ऊपर 3rd रो किस तरह से बनानी है, जो कि हमें बिल्कुल हमें 3D लुक देती है। सो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और सारी हमने ये जो फ्रंट साइड पे अपनी रो कंप्लीट कर ली है। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इनटू एवरी 5th वाले गैप में। 5th वाले गैप में हमने इसको ऐड ऑन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये लास्ट है, हमने इसको क्या करना है डबल क्रोशे करते हुए। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। हम यहाँ पे यहीं से पलट के 3rd वाली रो बनाएंगे। वो किस तरह से, आपने इस तरह से अपने फैब्रिक को पलट लेना है इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे फ्रंट साइड से ही हम क्या करेंगे, ये जो हमने पूरा पैटर्न बनाया है 3 + 2 + 3 के साथ, इसमें जो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वाला डबल क्रोशे होगा वहाँ पे हमने यहीं से इस फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 और ये हमारा 4। अच्छा, 4 डबल क्रोशे फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में बनाया सिंगल क्रोशे, और यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस करते हुए उसके जो स्टार्टिंग पे एक डबल क्रोशे था, यानी कि ये पूरा पैटर्न का ने कवर करते हुए जो यहाँ पे एक डबल क्रोशे होता है स्टार्टिंग पे था, उसमें भी हम यहीं से 4 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारा हो गया 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया। इस तरह से ये हमारी लुक आएगी। यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट पैटर्न पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न पे कैसे जाएंगे, ये बैक साइड है तो फ्रंट साइड से हम ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास नज़र आ रहा है डबल क्रोशे, फ्रंट साइड से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 कंप्लीट करते हुए हमने इसकी दूसरी साइड पे जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे होता है वहाँ पे भी हमने सेम 4 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाने हैं यहीं से। 1 2 3 4 कंप्लीट किया, और फिर ये जो हमने सेंटर पे एक गैप है वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट पैटर्न पे चले जाएंगे।
आप थोड़ी सी लुक देख लीजिए। ये इसकी बैक साइड है हमारे टोटल डिज़ाइन की, और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी न्यू लुक वाला डिज़ाइन है। समझने में आपको शायद पिक्चर में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रही है पिक्चर, लेकिन आपने बनाना है, ट्राई ज़रूर करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न से हमने इसको बनाते जाना है। तो इस तरह का हमारे पास ये पैटर्न बनता जाएगा फ्रंट साइड से, और ये पीछे वाली रो भी हमें नज़र आती जाएगी, और ऊपर से हमने ये वाला एक चीज़ बनाया है सिंगल क्रोशे के साथ, तो वो भी हमें नज़र आता जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ रहा है और नज़र भी आ रहा है इस तरह से। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की 3D लुक नज़र आती है। और आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको आपका नाम लेके या फिर आपको वीडियो में भी आंसर कर सकती हूँ, और अमूमन मैं वीडियो में आंसर करती हूँ। वैसे कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ पे बना दे, यानी कि इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी लुक। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, और इसकी लुक वीडियो में नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से हमारे इस डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। इस तरह से हम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, बट ये आप बनने के बाद बहुत प्यारी लुक देता है। इस तरह से आप इसको किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं। आप इसको बनाइए कॉटन थ्रेड से बनाइए, सिल्की थ्रेड से बनाइए, अपने वूल के थ्रेड से भी बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, और अपने डिज़ाइन को डिफरेंट लुक के साथ बना के अपने फैब्रिक को खूबसूरत बना सकते हैं इस तरह से। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।